स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है एचएमटी की क्लास में, वीडियो में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है वो है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देखिए, तीन कोऑर्डिनेट होता है। जो हीट कंडक्शन इक्वेशन है, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, वो तीन कोऑर्डिनेट में होता है। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, एक आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता है, एक आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट होता है, कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल। और इन तीनों में से एक आपका एग्जाम में पूछता है, मोस्टली पूछता है। ठीक है, मतलब 1-2 साल गैप देके पूछता है। जैसे पिछले साल जब एग्जाम हुआ था 19 में ऑड सेम का, तो उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये जो पहला वाला है, ये पूछा गया था। अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अच्छे से समझ जाएंगे, डेरिवेशन है, तो सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे, मतलब आज क्या, आज के वीडियो में देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। लेंदी है ये, एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, जितना हो पाएगा उतना बताएंगे, बाकी आगे बताएंगे। ठीक है, ये देखिए हम 3D इमेज बना रहे हैं, 3 डायमेंशनल है। ठीक, एक बॉक्स टाइप का है। ठीक, जैसे अपनी क्लास है वैसे वॉल्यूम भी आएगा। 3D का मतलब वॉल्यूम उसका होगा। ठीक है, इसको हम डिनोट कर देंगे ए बी सी डी, या ए बी, यहां सी आ जाएगा, सी डी। ऐसे ही यहां पे होगा ई एफ जी एच। ठीक है, 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल कैसे है, देखिए कुछ कुछ ऐसे है, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड
एक्सिस, ठीक है। मतलब इस साइड जो है, इस साइड जो है, ऐसे देखिए, इस साइड जो है ये क्या है x, ये क्या है y, और ये क्या है z, पीछे के साइड में जो सामने आपको दिखाई देगा, ठीक है, x y और z। ठीक, तो ये O है। अब x हुआ तो ये वाला हिस्सा आपका क्या हुआ, x, स्मॉल x, ठीक, ये क्या हुआ, स्मॉल x, ठीक, ये z है तो ये हिस्सा क्या हुआ आपका, यहां से z, और ये y है तो ये वाला जो हिस्सा ऊपर के साइड में है वो क्या हुआ आपका y, ठीक, ये क्या हुआ यहाँ पे y, ये कोई a पॉइंट है, ये क्या है, कोई a पॉइंट है, समझिए ऐसे ही है, ठीक ना, जैसे यहाँ पे a पॉइंट है वैसे ही वहां पे है, वो a पॉइंट, वो a पॉइंट आपका यहाँ पे कहीं पे ऐसे मानिए, ठीक है। 3 एक्सिस हुआ तभी 3 डायमेंशनल होगा वो, x y और z, ये x एक्सिस हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, इस पे हमने एक पॉइंट लिया, आपको फील नहीं होगा, 3D इमेज जब देखेंगे या आपने कैमरे में जहाँ बैठे हैं वहां पे सोचिएगा कि एक x है, एक y है, एक z है, उनके बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है, वो a पॉइंट है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x y और z स्मॉल में, ठीक, यही सेम चीज यहाँ पे बनाया गया है, ठीक, 3D। अब देखिए क्या है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, dx, ये जो डिस्टेंस है इस साइड में उस वाले से क्या कैसे मिलाइएगा, इससे x y और z से, इस साइड गया तो ये क्या हुआ dx, चेंज इन डिस्टेंस, ऐसे ही आपको क्या मिलेगा dz और dy, बताइए dz कहाँ होगा और dy कहाँ होगा, जैसे ये z आया था वैसे ही यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, dz, और जैसे वो y था, ये वाला हिस्सा देखिए यहाँ पे ये x था, ये x था, ये z हुआ, और ये वाली चीज जो है ये क्या हुई y, तो ऐसे ही यहाँ पे ये dx है, dz है, और ये क्या है आपका dy, क्या है dy, उस साइड x है, x के बाद जितना डिस्टेंस आगे बढ़ा वो क्या है dx, y की दिशा में जितना बढ़ा वो क्या है dy, और z की दिशा में जितना बढ़ा वो क्या है dz। तो यहां से मान लीजिए qx हीट गई तो यहां से कितनी हीट निकलेगी, qx प्लस dx, क्या निकलेगी qx प्लस dx, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट पे कितनी हीट जाएगी qy, और कितनी निकलेगी qy प्लस dy, y वाला ये है, यहां से कितनी हीट गई qy, हीट फ्लो हुई, यहां से कितनी हीट निकली qy प्लस dy,
यहां से क्या होगा क्यू वाई प्लस, यहां ना लिखे, यहां लिखने दो चलिए, क्योंकि जेड वाला भी अभी बाकी है ना लिखने के लिए, जेड वाला भी बाकी है। ये क्या हो जाएगा क्यू वाई प्लस डी वाई। कौन सा कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ गए हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्यू एक्स गया, यहां से निकला कितना हीट, क्यू एक्स प्लस डी एक्स। क्यू वाई गया, यहां से कितना हीट निकला, क्यू वाई प्लस डी वाई। ऐसे ही जेड देखिए, जेड कहाँ है, यहां पे है, क्यू जेड जाएगा और क्यू जेड प्लस डी जेड निकलेगा, ठीक है। यहां से मान लीजिए ऐसे क्यू जेड गया और यहां से निकला क्यू जेड प्लस डी जेड, ठीक है। ये क्या है क्यू एक्स प्लस डी एक्स, क्यू वाई प्लस डी वाई, क्यू जेड प्लस डी जेड। डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ है, यहाँ से x के डायरेक्शन में dx, y के डायरेक्शन में dy, z के डायरेक्शन में dz, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसमें हीट जनरेट होता है, ठीक। वो जो हीट जनरेट होता है उसको हम लिखे हैं कैपिटल क्यू जी, और इसको लिखे हैं स्मॉल क्यू जी डी एक्स डी वाई डी जेड। ये डी एक्स डी वाई डी जेड क्यों लिखे हैं कि तीनों कोऑर्डिनेट पे, तीनों एक्सिस पे, तीनों दिशा में, एक्स डायरेक्शन में, वाई में और जेड में, तीनों को मिला के कितना हीट जनरेट हुआ, ठीक। ये मान लीजिए क्यूजी किसी एक पे हुआ तो तीनों पे हुआ क्यूजी, तो उससे क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो वही वॉल्यूम के केस में इसको लिखे हैं। ये क्या है क्यूजी, आपका क्या है, हीट जनरेशन, ठीक। ठीक, इस डायग्राम का नाम क्या है, जो फिगर है इसका नाम है एलिमेंटल वॉल्यूम फॉर, इसका नाम है एलिमेंटल वॉल्यूम फॉर 3 डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये इसका नाम है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो पहले आपको डायग्राम ऐसे बनाना होगा। ये डॉटेड लाइन क्यों बनाया है, डॉटेड लाइन इसलिए बनाया है कि आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में या डिप्लोमा में भी पढ़े होंगे, जो हिस्सा हमको दिखाई नहीं देता है उसको डॉटेड लाइन से शो किया जाता है, ठीक। समझ लीजिए क्यूब, पासा, या ऐसे मान लीजिए ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल कैसा है, 3D है ना, 3D ऑब्जेक्ट है, इसके 3 डायमेंशन है, एक इसकी लंबाई है, ठीक, ये x है, मान लीजिए ये x है, ये क्या है, हाइट जो है y है, और ये जो हिस्सा है ये क्या है उसका z है। सेम चीज ऐसे, तो ये चीज आपको बनाना होगा, उसको ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ये वाला हिस्सा हो गया, और ई ई एफ, देखिए यहाँ पे एफ है, एफ जी और एच, ये वाला क्यू एक्स हीट फ्लो होगी, निकलेगी कितनी, क्यू एक्स प्लस डी एक्स, ठीक। वाई में क्यू वाई जाएगी, क्यू वाई प्लस डी वाई, जेड से क्यू जेड जाएगा, निकलेगा क्यू जेड प्लस डी जेड। तो ये बना लीजिए आप लोग। अब देखिए इसके बाद क्या है, एजम्पशन है, ठीक।
तो एजम्पशन हमको लिखना पड़ेगा, तो इसको मिटाते हैं और एजम्पशन लिखते हैं। एजम्पशन मतलब कुछ चीज हमको पहले से मानना होगा, जैसे कि स्मॉल टी, लेट स्मॉल टी इक्वल टू टेम्परेचर एट द लेफ्ट फेस ए बी सी डी। देखिए ये वाला हिस्सा जो है ए बी सी डी, ये वाला बाएं साइड वाला, वो क्या हुआ, लेफ्ट फेस हुआ। इस साइड वाला हिस्सा ई एफ जी एच, ये क्या हुआ, राइट फेस हुआ। ठीक, तो लेट टी क्या है, टेम्परेचर है आपका लेफ्ट फेस पे, जो कि क्या है अपना लेफ्ट फेस ए बी सी डी। ठीक, जिसको कि हम माने हैं कि वो क्या है, यूनिफॉर्म है। अज्यूम किए हैं कि टी क्या है, टेम्परेचर है लेफ्ट फेस पे ए बी सी डी पे, और वो क्या है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यूनिफॉर्म मान लिए। इसके अलावा देखिए क्या है, dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक, लेकिन यहाँ पे dx dy dz अलग अलग डायरेक्शन है ना, 3 डायमेंशनल है। और उसके पहले जब हम लोग पढ़े थे तो यूनिडायरेक्शनल चलता था, एक डायरेक्शन में, जो एजम्पशन माने थे फैक्टोरियल लॉ में। तो इसमें क्या है, dt बाई dx क्या है, टेम्परेचर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में जो टेम्परेचर का चेंज होगा, ठीक, या x कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर का चेंज होगा, उसका किसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज होगा, उसी को हम कहें dt बाई dx। ठीक है, आगे देखिए क्या एजम्पशन है, डिस्टेंस x। अगला क्या है, डेल टी बाई डेल एक्स, या डेल नहीं बोलते होंगे तो कर्ल बोलते होंगे, इसको कर्ल बोलते होंगे, कर्ल टी बाई कर्ल एक्स डी एक्स। ठीक, क्या है, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, बट ये क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल है। ये क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत छोटा है। ठीक, तो कर्ल टी बाई कर्ल एक्स, ठीक, या डेल टी बाई डेल एक्स डी एक्स, ये क्या है,
चेंज ऑफ टेम्परेचर के थ्रू डिस्टेंस dx, उस डिस्टेंस के, ये जो डिस्टेंस है dx, इस dx डिस्टेंस के थ्रू कितना चेंज टेम्परेचर में हो रहा है x डायरेक्शन में, वो है डेल टी बाई डेल एक्स डी एक्स। ऐसे ही आपको डेल टी बाई डेल वाई डी वाई क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर के थ्रू डिस्टेंस डी वाई। ऐसे ही डेल टी बाई डेल जेड डी जेड क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर के थ्रू डिस्टेंस डी जेड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या आ गया, T प्लस डेल टी बाई डेल एक्स डी एक्स। T कहाँ था अपना टेम्परेचर, लेफ्ट फेस पे था, और डेल टी बाई डेल एक्स डी एक्स क्या है, चेंज हो रहा है टेम्परेचर आपका थ्रू डिस्टेंस dx पे। यहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर क्या था, 100 था, यहाँ पे टेम्परेचर मान लीजिए T है, ये क्या है इधर इस साइड डेल टी बाई डेल एक्स डी एक्स है। ठीक, ये जो टेम्परेचर है मान लीजिए 100 है, और इस डिस्टेंस dx जितना है उतना जब वो फ्लो हुआ हीट, तो उसमें 20 डिग्री सेल्सियस dx 20 डिग्री सेल्सियस dx डिस्टेंस पे घट गया, तो T प्लस डेल टी बाई डेल एक्स डी एक्स, इसको क्या आप लिखना चाहिए एग्जाम्पल के वे में, तो क्या लिखेंगे, 100 20 घटा है, बढ़ा तो है नहीं, हीट लॉस हुई है, तो 100 माइनस 20 क्या हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो 80 डिग्री सेल्सियस है, ये टेम्परेचर आपको कहाँ पे मिलेगा, ये टेम्परेचर आपको कहाँ पे मिलेगा, ये टेम्परेचर आपको मिलेगा दाहिने साइड का जो फेस था, वो तो लेफ्ट साइड वाला 100 था, इतना चेंज हुआ, तो यहाँ से निकला क्या, QX प्लस DX। तो ये जो चीज आपको मिला वो यहाँ पे मिला, कहाँ पे, राइट फेस पे। जो राइट फेस है वो क्या है, EFGH, दाहिने साइड वाला जो फेस है वहां पे आपको ये चीज मिलेगा। ये 100 माइनस 20 80, ये एग्जाम्पल केवल दिया हूं समझाने के लिए। तो T प्लस डेल टी बाई डेल एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका, टेम्परेचर ऑन द राइट फेस, टेम्परेचर ऑन द राइट फेस EFGH, दाहिने फेस पे जो टेम्परेचर होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक, और ये जो EFGH है ये कितने डिस्टेंस पे है, DX डिस्टेंस पे है। कहां से DX डिस्टेंस है, लेफ्ट फेस से। T प्लस डेल टी बाई डेल एक्स डी एक्स, ये क्या है, टेम्परेचर ऑन राइट फेस EFGH, ब्रैकेट में लिख लीजिए एट अ डिस्टेंस DX डिस्टेंस पे है फ्रॉम द लेफ्ट फेस लेफ्ट फेस क्या था, ABCD, लेफ्ट फेस क्या था, ABCD, फ्रॉम द लेफ्ट फेस ABCD, लेफ्ट फेस से डिस्टेंस DX पे जो टेम्परेचर है राइट फेस का EFGH का, वो क्या है, T प्लस डेल टी बाई डेल एक्स DX। आई बात समझ में, तो ये हो गया आपका लेफ्ट फेस पे। ये सब लिखना होगा, जैसे जब एग्जाम में आएगा न्यूमेरिकल डेरिवेशन, तो आपको डायग्राम बनाना होगा, जो एजम्पशन लिखते जा रहे हैं वो सब लिखना होगा। यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं है उतनी, इसलिए मुझे वापस चीजों को मिटाना पड़ेगा, वापस लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, क्या क्या मानना है।
के एक्स के वाई के जेड। के क्या होता है अपना, के क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। एक थर्मल कंडक्टिविटी of material in x direction, in y direction and in z डायरेक्शन। ये तीनों डायरेक्शन में जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी तीनों कोऑर्डिनेट पे, x पे, y पे, z पे, वो क्या होगा, kx, ky और kz से डिनोट किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे थे एक जगह ना, यहाँ पे देखिए कैपिटल क्यू जी क्या था, स्मॉल क्यू जी डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक, तो स्मॉल क्यू जी क्या है, हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। स्मॉल क्यू जी क्या है, हीट जनरेशन है इस बॉडी में, कब, जब वॉल्यूम उसका क्या है, वॉल्यूम क्या है, यूनिटी, और टाइम भी क्या है, यूनिटी। वॉल्यूम और टाइम जब यूनिटी है तो हीट जो जनरेट हो रहा है इस बॉडी में उसको हमने माना है स्मॉल क्यू सफिक्स जी से। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इतना लिख लीजिए। आगे जो एजम्पशन है वो चीज है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कंप्लीट किया जाएगा इसको। ओके, थैंक यू।